हेलो गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन आवर एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इस सीरीज में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। इनके साथ ही साथ मैं आपको कुछ वन लाइनर भी बताऊंगा, तो इसी के साथ आपको लगभग 40 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर एजुकेशन। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। आपको पता होगा कि गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि उस असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी गांधी जी द्वारा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ आंदोलन बताता हूँ। गांधी जी ने 4, 5, 6 आंदोलन किए थे, जिनमें से कि 3 आंदोलन ऐसे थे जो कि छोटे छोटे आंदोलन थे। सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। देखिए, एक गांधी जी ने आंदोलन किया था खेड़ा सत्याग्रह का। आपने नाम सुना होगा, खेड़ा सत्याग्रह। और ये कब किया गया था गांधी जी द्वारा? ये किया गया था 1918 में। एक और किया गया था 1918 में गांधी जी द्वारा, जिसका नाम था अहमदाबाद सत्याग्रह। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1918 में किया गया था। एक और किया गया था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह ये कब किया गया था? 1917 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। ये छोटे छोटे आंदोलन थे। अब मैं आपको बताता हूँ 3 बड़े बड़े आंदोलन जो किए थे गांधी जी ने। एक किया था 1920 के अंदर, जिसको कि एनसीएम के नाम से जाना जाता है। एनसीएम मतलब कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एक किया था 1930 में, जिसको कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और एक किया था 1942 में, जो कि बहुत फेमस था, और उसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर गांधी जी से रिलेटेड कोई भी सत्याग्रह या फिर कोई भी आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, तो लगभग ये 6 आंदोलन ही पूछे जाते हैं, 3 छोटे छोटे और 3 बड़े बड़े। हमसे जो पूछा गया है वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है। तो 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो करेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए, हु हैज सर्व्ड द मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी इज मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी इज लाल बहादुर शास्त्री। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति थे जो कि 1947 से 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, टिल डेथ, यानी कि जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी, टिल टू डेथ तक रहे थे। एक व्यक्ति थे और उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सबसे अधिक समय कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे वो। दूसरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इमरजेंसी इन्हीं के टाइम पीरियड पर लगाई गई थी, यानी कि जो आपातकाल लगाया गया था, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि आर्टिकल नंबर 352 में लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर ही लगाई गई थी। ये यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इंदिरा गांधी के बारे में और 2-3 बातें बताऊं तो आपको पता होगा 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। ये भी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ही किया गया था। और इस 42nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी संविधान का नाम दे दिया गया था, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे उस टाइम पर, इसलिए इसको मिनी संविधान का नाम दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द पीपल इन ऑल द फॉलोइंग कंट्रीज हैड टू बी resettled after the 1986 Cannonball nuclear disaster except ऑप्शन ए इज कजाकिस्तान, ऑप्शन बी इज बेलारूस, ऑप्शन सी इज रसिया, ऑप्शन डी इज यूक्रेन। इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों का वर्ष 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा? एक कंट्री ऐसा था जिसने कि पुनर्वास नहीं किया था, उस कंट्री का हमसे यहाँ पर नाम पूछा गया है। देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ था 1986 में, जिसका कि नाम है चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा, ये हुआ था 1986 में, और इसमें एक कंट्री थी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने जो है वो पुनर्वास नहीं किया था। अगर मैं आपको इसके बारे में एक और पॉइंट बताऊं तो वो ये है, जो ये हुआ था अभी फिलहाल जो यूक्रेन है, इस टाइम पर जो यूक्रेन की सिचुएशन है, जहां पर यूक्रेन जो है सिचुएटेड है, यूक्रेन का भी नॉर्थ साइड, यूक्रेन का नॉर्दर्न साइड है, उस जगह पर ये ट्रेजेडी हुई थी, ये आपदा हुई थी। जो यूक्रेन की जो ये साइड है, और इसी के जस्ट नजदीक में एक कंट्री है जिसकी बाउंड्री लगती है, और उसका नाम है कजाकिस्तान।
इसी कंट्री की बाउंड्री जो है इसके साथ लगती है जहां पर कि ये ट्रेजेडी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ दीज कंट्रीज गॉट अ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। बताइए ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने की यूनाइटेड किंगडम से आजादी ली है, यानी कि उसको आजादी मिली है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इज पाकिस्तान, ऑप्शन सी इज वेनेजुएला, ऑप्शन डी इज दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, खतरनाक वाले व्यक्ति है यहाँ पर। बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए एक नाम है पाकिस्तान का, नाम सबने सुना होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम से जो आजादी मिली थी इन्हीं को मिली थी, और कब मिली थी, यानी कि 14 अगस्त ऑफ 1947 को मिली थी। ये जो आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आपको पता होगा जो पाकिस्तान था वो पहले इंडिया के कॉन्टिनेंट में ही था, बट बाद में कुछ वाद विवाद हुए उसके कारण ये अलग हो गया था। और उस टाइम पर भारत में जो था वो अंग्रेजों का राज चलता था। इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो इनडायरेक्टली पूछा गया है कि यूनाइटेड किंगडम से किनको आजादी मिली थी, तो पाकिस्तान को आजादी मिली थी और 14 अगस्त ऑफ 1947 को इंडिपेंडेंस हुआ था। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने आंसर टिक करना है। पाकिस्तान जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट इन द ईयर। बताइए जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो देखिए कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी, एक लड़ाई हुई थी 1540 के अंदर। किस किस के बीच में हुई थी। एक व्यक्ति थे, अफगान के रूलर थे जिनका नाम था शेर शाह। शेर शाह एक व्यक्ति थे और एक व्यक्ति थे इसमें हुमायूं। जो कन्नौज का बैटल हुआ था वो हुआ था 1540 के अंदर हुआ था, और ये अफगान के रूलर शेर शाह और हिंदुस्तान पे जो रूल चलता था वो हुमायूं जी का चलता था। उन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसको कि कन्नौज की लड़ाई भी बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज। और इसी लड़ाई से ये तय हो गया था कि हिंदुस्तान पर आगे राज कौन करेगा कुछ सालों तक। हालांकि कुछ सालों बाद फिर से हुमायूं जी लौट के आए और उन्होंने फिर से तख्तापलट किया और फिर से अपना राज्य स्थापना की। तो जो बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 में, अफगान रूलर थे शेर शाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें कि हुमायूं जी जो है वो हार जाते हैं। उस टाइम पर जब हार जाते हैं ये, तो शेर शाह ने सिंध पर कब्जा कर लिया था। शेर शाह ने किस पर कब्जा कर लिया था, सिंध पर कब्जा कर लिया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस पर कब्जा कर लिया गया था, सिंध पर कब्जा कर लिया गया था। और 1540 में शेर शाह जो है वो गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर भी कब्जा कर लिया था, दिल्ली और आगरा। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में पूछा गया है, तो यानी कि 1540 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हुमायूं के बारे में। वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हुमायूं थे वो किस डायनेस्टी से थे, किस साम्राज्य से थे। तो आपने आंसर करना है कि ये मुगल साम्राज्य से थे। आपको पता होगा कि मुगल की जो स्थापना हुई थी वो 1526 में हुई थी, और किसने की थी, बाबर नाम के एक व्यक्ति ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। और बाबर के बाद जो रूलर आए थे वो कौन थे, वो थे आपके हुमायूं जी, क्योंकि बाबर के जो बेटे थे उनका नाम था हुमायूं। हुमायूं के बाद आए थे अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। When did a Jallianwala Bagh tragedy occur? Option A is 13th April of 1867. Option B is 15th June of 1947. Option C is 13th April of 1919 and option D is 17th May of 2011. जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी बताइए। बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी एक जलियांवाला बाग। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जनरल डायर। बहुत ही बेकार व्यक्ति बोल सकते हो, जनरल डायर जो थे। हुआ क्या था, ये मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। हुआ क्या था कि जो पंजाब के लोग थे, बैसाखी का दिन था और उस दिन इन सब लोगों ने मिलकर के अपना एक जुलूस टाइप का या फिर एक धरना टाइप का था। वो लोग, हालांकि बताया तो ये गया है कि ये लोग बैसाखी मनाने गए थे उस पार्क में या फिर उस जगह पर। तो लगभग वहां पर काफी सारे लोग थे और उस टाइम पर जैसे ही ब्रिटिश लोगों को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, तो ब्रिटिश के एक जनरल डायर नाम के एक व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वो वहां पर अचानक से पहुंचते हैं और अचानक से अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे देते हैं गोली चलाने का। और उस ट्रेजेडी में लगभग जो रिपोर्ट दी गई थी वो दी गई थी 379 पीपल जो हैं वो डाइड हुए थे, लेकिन उस ट्रेजेडी में बहुत सारे लोग मरे थे। ये सिर्फ एक 379 कागजी बात कर दी गई थी। और ये जो ट्रेजेडी हुई थी ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और वो दिन था बैसाखी का।
आपको पता होगा कि पंजाबी जो पीपल्स होते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं, वो बैसाखी का त्यौहार बड़ी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। उस दिन भी ये लोग बैसाखी का त्यौहार ही मना रहे थे और एक जगह पर ये इकट्ठे हुए थे जिसको कि जलियांवाला बाग कहा जाता है, और उसी जगह पर ये जो है ट्रेजेडी हुई थी। उस टाइम पर जनरल डायर जो थे वो ब्रिटिश की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ये अच्छा नहीं किया था उस टाइम पर इन्होंने। चलिए वो फिलहाल की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल फॉर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बच्चों वाला क्वेश्चन है। शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था वो मुमताज के लिए बनाया था। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कब बनाया था। तो ये बनाया गया था 1631 में बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां जी द्वारा बनाया गया था। 1631 में मुमताज जी के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हु स्टार्टेड द गणेश फेस्टिवल? ऑप्शन ए इज महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी इज पंडित नेहरू जी, ऑप्शन डी इज इंदिरा गांधी जी। बताइए क्या ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लोकमान्य तिलक जी। लोकमान्य तिलक जी ने ही गणेश फेस्टिवल की शुरुआत की थी। एक्चुअली था क्या, लोकमान्य तिलक ने सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शोभा यात्रा के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जनता को इकट्ठा किया था। करने के लिए वहां पर इन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। आपको पता होगा जो गणेश जी हैं वो शिव और पार्वती के बेटे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोकमान्य तिलक जी ने गणेश जो चतुर्थी यानी कि गणेश महोत्सव होता है उसकी शुरुआत की थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एडोल्फ हिटलर वाज फ्रॉम। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। आपने पिछले वाले लेक्चर की क्लास देखी है तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। वैसे भी आप इसको आसानी से टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक जर्मन पॉलिटिशियन था, जर्मन पॉलिटिशियन। और आपको पता होगा ये कब से कब तक रहा था, तो 1933 से लेकर के ये रहा था 1945 तक। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो टाइम पीरियड था वो भी यही था, 39 से स्टार्ट हो गया 45 तक। देखिए यहाँ पर एक और मैं आपको बताऊं कि इसकी पार्टी का नाम पूछ लिया जाता है, तो एक पार्टी थी जिसका नाम था नाचीज पार्टी, और ये उस पार्टी का पॉलिटिशियन था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एडोल्फ हिटलर वाज फ्रॉम, तो ये कहाँ का था? ये जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द इंग्लिश डिफीटेड दी इन द बैटल ऑफ द वोंडीवॉस, यानी कि वोंडीवॉस के युद्ध में अंग्रेजों की सेना ने किसको हराया था? तो देखिए एक युद्ध हुआ था वोंडीवॉस का युद्ध, जिसको कि कर्नाटक का युद्ध भी बोला जाता है। कर्नाटक बैटल थर्ड, या फिर थर्ड आगे लिखो, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक, ये सही कर लीजिएगा इसको बोला जाता है थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक। इसी को वांडीवास का युद्ध भी बोला जाता है। और ये जो हुआ था, ये हुआ था कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1760 में। हालांकि काफी साल चला था, लेकिन 1760 में ये जो युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि अंग्रेजों की सेना ने फ्रांसीसी जो लोग थे यानी कि फ्रेंच जो लोग थे उनको हरा दिया था और पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। ये जो युद्ध समाप्त हुआ था, ये युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के साथ। पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, पेरिस की संधि के साथ, यानी कि ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कर्नाटक का थर्ड बैटल था वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। देखिए इसमें फ्रांसीसियों के हारने के बहुत सारे कारण थे। एक कारण उनमें से ये भी था कि उनके पास एक ऐसा लीडर नहीं था जिसके पीछे सेना चल सके, यानी कि कोई लीडरशिप नहीं थी, उसमें कोई ऐसा लीडर ही नहीं था। जबकि अंग्रेजों के पास एक से एक बढ़िया लीडर थे, जो कि एक रणनीति होती है उस रणनीति से चलते थे। इसी वजह से ये लोग फ्रांसीसी जो थे वो हार गए थे। तो इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ द वोंडीवॉस। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हु वाज अपॉइंटेड बाय द अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन। देखिए यहाँ पर बात की गई है म्यूजिशियन की। मैं आपको इसमें कुछ और भी, आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। 9 रत्न बोला जाता था इनको, 9 रत्न रहा करते थे। उन 9 रत्नों में से एक व्यक्ति थे जो कि म्यूजिशियन थे, उनका नाम यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो वो उन व्यक्ति का नाम था मियान तानसेन। जो मियान तानसेन थे वो म्यूजिशियन थे। अबुल फजल भी अकबर के दरबार में रहते थे, राजा बीरबल भी रहते थे और राजा टोडरमल भी रहते थे। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये जो है 9 व्यक्तियों की यहाँ पर पूरी वो लिस्ट दी हुई है, इनको आप पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है अबुल फजल जो कि एक पोइट थे, फैजी दिया हुआ है जो कि ये भी एक पोइट थे, मियान तानसेन जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ये म्यूजिशियन थे, राजा बीरबल जो थे वो कोर्ट जेस्टर थे,
राजा टोडरमल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजा मान सिंह जो थे वो मिलिट्री के कमांडर थे, अब्दुल रहीम खान जो थे वो राइटर थे, और फकीर अजीउद्दीन जो थे वो सूफी मिस्टिक यानी कि मंत्र वगैरह वाला सिस्टम था। मिर्जा अजीज कोका ये भी एक व्यक्ति थे जो कि लीडिंग नोबल से रिलेटेड थे, और ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों के नाम हैं। इनको आप लाइन से याद कर लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आगरा फोर्ट वाज बिल्ड बाय, बच्चा वाला क्वेश्चन है ये भी। देखिए जो आगरा फोर्ट था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आगरा का किला जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था 1565 से लेकर के 74 के बीच में बनवाया गया था, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अकबर। अकबर ने इस किले को बनवाया था। अकबर ने एक और खूबसूरत शहर बसाया था जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। और ये कब से कब तक बनवाया था इन्होंने, 1569 से लेकर के 74 इसका टाइम पीरियड है। और ये किसके द्वारा बसाया गया था, अकबर जी द्वारा बसाया गया था। अकबर जी के बारे में एक और बात आप याद रखिए, अकबर जी के द्वारा एक धर्म की स्थापना की गई थी और उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। ये एक रिलीजियन है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, यहाँ तक कि इसको तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। अकबर जी के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु बिल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, बताइए गेटवे ऑफ इंडिया जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था। गुरु रविदास जी थे, या फिर महाराजा प्रताप सिंह जी थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे, या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए ब्रिटिश आर्किटेक्चर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज विटेट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल ये एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ये कौन थे, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे ये, और इन्होंने इसको बनाया था, डिजाइन किया था गेटवे ऑफ इंडिया को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप वैसे भी टिक कर सकते थे, गुरु रामदास हो नहीं सकते, महाराजा प्रताप सिंह हो नहीं सकते, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। आप यकीन नहीं करोगे ये एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कैपिटल पूछी गई है, बताओ बताइए क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा जो रायपुर है वो कहाँ की कैपिटल है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। और आपको ये भी पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो था वो 1 नवंबर 2000 को बना था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में से काट करके छत्तीसगढ़ को बनाया था और उधर उत्तराखंड को बनाया था। अगर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाता है, झारखंड और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों की एक ही वो होती है, तो 1 नवंबर 2000 जो है वो तीनों के लिए सेम डेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वीराज चौहान मैरिड शी वाज द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद गढ़वाल। ऑप्शन ए इज कृष्णावती, ऑप्शन बी इज पूर्वावती, ऑप्शन सी इज सोमयुक्ता, ऑप्शन डी इज सौम्यावती। बताइए पृथ्वीराज चौहान ने एक लड़की से विवाह किया था जो कि उनके शत्रु की लड़की थी, उनके शत्रु थे जयचंद गढ़वाल, उनकी बेटी थी। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश के राजा थे, ये आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर जो वो व्यक्ति का उन लड़की का जो नाम था वो था सोमयुक्ता। ये जो महिला थी उनका नाम था सोमयुक्ता। सोमयुक्ता जो थी वो जयचंद की लड़की थी और उन्हीं के साथ जो है पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे खासे राजा थे, वो मतलब लड़ाई वड़ाई में ठीक थे, उनकी जो रणनीतियां हुआ करती थी वो भी काफी अच्छी हुआ करती थी। तभी उन्होंने जयचंद को कई सारे युद्ध हुए थे उनमें हराया था। जयचंद गढ़वाल, ये जो नाम आपको दिख रहा है जयचंद गढ़वाल, इनको कई बार युद्धों में हराया गया था पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा, और इनकी बेटी से शादी की थी पृथ्वीराज चौहान ने जो कि चौहान वंश के राजा थे। ये भी आप याद रखिए, चौहान डायनेस्टी, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर सी जो है सोमयुक्ता जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गांधी जी स्टडीड लॉ इन, ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी इज भूटान। बताइए गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो देखिए गांधी जी ने जो कानून की पढ़ाई की थी वो यूके से की थी। आप साउथ अफ्रीका न लगा के आ जाएं ऑप्शन। गांधी जी ने जो लॉ की पढ़ाई की थी वो यूके से की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी इज इन, बताइए कहाँ पर है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह है वो किस राज्य में है। तो एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में हम्पी के स्मारक हैं
क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हम्पी के स्मारक हैं इनको किसने बनवाया था, तो दो व्यक्ति थे, हरिहर एंड बुक्का। इनका नाम आपने सुना होगा संगम डायनेस्टी में। संगम डायनेस्टी की जो स्थापना की थी वो हरिहर एंड बुक्का ने की थी, और कब की थी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 1336 में की थी। आप कमेंट करके बताएंगे कि 1336 में की थी या फिर 1346 में की थी। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइए। जो हम्पी के स्मारक हैं इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया था, तो 1998 में इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ले लिया गया था। हम्पी के जो स्मारक है कर्नाटक के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बैटल ऑफ द हल्दीघाटी इन 1576 वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड, और साइड में कौन थे, दूसरे व्यक्ति कौन थे जिनके साथ ये युद्ध लड़ा गया था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महाराणा प्रताप, जिन्होंने की अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक युद्ध होता है 1576 में, और उस युद्ध का नाम दे दिया जाता है हल्दीघाटी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी। और आपको यहाँ पर एक और बात मैं ये बता दूं कि जो अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पर कौन व्यक्ति थे, वो जो नेतृत्व कर रहे थे तो वो थे मान सिंह। मान सिंह जी का नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ये इनकी सेना जीत गई थी। 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता है, जिसमें कि एक तरफ मान सिंह जी की सेना थी, यानी कि अकबर की सेना थी जिसके की लीडर मान सिंह जी थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप को इसमें अच्छी खासी शिकस्त मिलती है, यानी कि वो हार जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ, बताइए इंडिपेंडेंस से पहले जो बांग्लादेश था वो किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था, चाइना का पार्ट था, पाकिस्तान का पार्ट था, या फिर यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था। आपको पता होगा एक युद्ध की समाप्ति हुई थी 26 मार्च 1971 को, और इसी दिन इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया गया था बांग्लादेश को। और किससे इसको इंडिपेंडेंस मिली थी, इसको मिली थी पाकिस्तान से। आपको पता होगा कि पहले जो है दो पाकिस्तान हुआ करते थे, एक पूर्व पाकिस्तान हुआ करता था और एक पश्चिम वाला पाकिस्तान हुआ करता था। यानी कि जो बांग्लादेश वाला पार्ट है वो पूर्व पाकिस्तान कहलाता था, और जो पश्चिम वाला है जो अभी प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। लेकिन 26 मार्च 1971 को लड़ाइयां होती हैं और उस लड़ाई में इंडिपेंडेंस मिल जाती है बांग्लादेश को, और इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था 1971 के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम द दिल्ली से दौलताबाद। ऑप्शन ए इज औरंगजेब, ऑप्शन बी इज मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इज शेर शाह सूरी, एंड ऑप्शन डी इज चंगेज खान। बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1327 में एक राजा थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बीरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया था, बताइए। देखिए जो बीरबल थे वो अकबर के दरबारी एडवाइजर थे, यानी कि सलाहकार थे। मैंने आपको अभी 9 रत्न के बारे में बताया, उन्हीं में से एक थे बीरबल। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन वाज डिजाइन्ड बाय, ऑप्शन ए इज फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, ऑप्शन बी इज सेंटियागो कैलाट्रावा, ऑप्शन सी इज फजलुर रहमान खान, एंड ऑप्शन डी इज फ्रेई ओटो। बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, जिन्होंने की छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को डिजाइन किया था। जो थे ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे। ये भी क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में एनटीपीसी वाले एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अजात शत्रु वाज द सन ऑफ, ऑप्शन ए इज ब्रह्मदत्त, ऑप्शन बी इज बिंदुसार, ऑप्शन सी इज बिंबिसार, एंड ऑप्शन डी इज चेतका। ज्यादातर लोग होते हैं वो बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंदुसार होगा या फिर बिंबिसार होगा। देखिए एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था हर्यनक डायनेस्टी, और हर्यनक डायनेस्टी जो स्थापना की थी वो की थी अजात शत्रु ने, और अजात शत्रु के जो बेटे थे, और आपको ये भी बता दूं कि अजात शत्रु की जो हत्या की थी वो उन्हीं के बेटे ने हत्या की थी, और उनके बेटे का नाम था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये किस डायनेस्टी के थे, ये हर्यनक डायनेस्टी के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस एरा।
यानी कि स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय कौन थे? जब हमको स्वतंत्रता नहीं मिली थी उससे पहले जो वायसराय थे, जो पहले वायसराय थे वो कौन थे? देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय कहे जाते हैं और अंतिम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। देखिए, जो लॉर्ड कैनिंग थे उनका टाइम पीरियड था 1856 से लेकर के 1858 तक का जो है इनका टाइम पीरियड था, और इस टाइम पर इनको गवर्नर जनरल कहा जाता था, यानी कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी। लेकिन 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में एक लाइन ये भी लिखी हुई थी कि गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदल करके इसको वायसराय की पोस्ट किया जाता है, यानी कि इसका नाम बदल करके वायसराय रखा जाता है। और जो पहले वायसराय बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग, और इनका जो सेकंड टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था वो 1858 से लेकर के 1862 तक रहे थे, और ये पहले वायसराय थे, यानी कि फर्स्ट वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। शाहजहां 1627 से लेकर के 1657 AD तक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुगल डायनेस्टी के ये राजा थे। आपको मुगल डायनेस्टी के बारे में अगर मैं बताऊं तो 1526 में बाबर जी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। मुगल डायनेस्टी की स्थापना पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। आपको पता होगा यहाँ पर पानीपत का एक बैटल हुआ था जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको एक ये फायदा हो जाएगा कि अगली वीडियो जब भी आएगी तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगी। तो आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।